दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर नंबर 3, वो भी फिजिक्स का 2024 एग्ज़ाम जो आपका 24 का एग्ज़ाम है इसके लिए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके सैम्पल पेपर्स केमिस्ट्री के कंप्लीट 5 सैम्पल पेपर्स करवा दिए गए हैं, बायोलॉजी के 5 सैम्पल पेपर्स करवा दिए गए हैं और फिजिक्स का 3rd आप देख रहे हैं, 4th एंड 5th जो है आपके सामने आने वाले हैं। इंग्लिश के करवा दिए गए हैं 3 के 3 सैम्पल पेपर्स। इस तरह से हर विषय के आपके सैम्पल पेपर्स जो है हर सब्जेक्ट के करवाए जा रहे हैं। इन सैम्पल पेपर्स को अगर आप तैयार करते हैं तो आप जो है रिजल्ट में बहुत ज़्यादा गेन प्राप्त करेंगे। ये आप जान सकते हैं इन क्वेश्चंस को देख करके। यहाँ पर है सबसे पहला जो पोर्शन है, इसमें 10 एमसीक्यू रहेंगे जो आपको मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 10 एमसीक्यूज को देखने के बाद आपको यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन को पिकअप करना होगा, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि 10 मार्क्स के लिए आपको 10 के 10 एमसीक्यूज का अटेंड करने होंगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो 4 polyatomic molecules having F vibrational modes, the ratio of two specific heats Cp upon Cv is। हम जानते हैं कि by the law of equipartition of energy, by the law of equipartition of energy, 1 mole of polyatomic gas has Cp value, Cp की वैल्यूज 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? वो होती है 4 प्लस एफ इंटू आर। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है सीवी की वैल्यू कितनी होती है? तो सीवी की वैल्यू हम जानते हैं, सीवी की वैल्यू होती है, वो होती है 3 प्लस एफ इंटू आर, क्योंकि ये इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी हो जाती है। ये लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये इसकी वैल्यूज होती हैं, आपको सभी को पता है। सीपी अपॉन सीवी पूछा है, तो सीपी अपॉन में सीवी करिए तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। करके देख लीजिए आप चाहें तो, आपको समझना आना चाहिए, बस इतना ही है काफ़ी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करें, हमारे क्या निकालना है? ये निकालनी है वैल्यू, ठीक है। अगर ये वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब मैं कहूँगा ई पी बाई सी वी इजकल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 4 प्लस एफ इंटू आर अपॉन पी प्लस एफ इंटू आर, ठीक है। अब आर से आर तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ। तो कहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है? सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस W इक्वल्स टू क्या होगा? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है इसमें जो इनिशियल और फाइनल है, प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल माइनस प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल अपॉन में गामा माइनस 1, ये वैल्यू होती है। जब हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वर्क डन की जो वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया आपसे, जनरल ब्रेकडाउन रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ SiSi कोवलेंट बॉन्ड्स इन ए सिलिकॉन जंक्शन डायोड ड्यू टू, ये किसके द्वारा होता है? तो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन जब हो जाएगी तब ये होगा। तो क्या ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन, यस, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपका two coherent monochromatic light beams of amplitude E10 and E20 produce an interference pattern. The ratio of the intensities of the maxima and minima in the interference pattern is। तो मैक्सिमा और मिनिमा में इसका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा? ये हो जाएगा हमारा जो है E10 प्लस E20 अपॉन में E10 माइनस E20 का होल स्क्वायर। तो E10 प्लस E20 कहाँ पर है? सबसे पहले देखिए, E10 प्लस E20 है लेकिन स्क्वायर नहीं है। E10 प्लस E20 है, स्क्वायर है, लेकिन नीचे क्या? E10 माइनस E20, ये सही है। बाकी ऑप्शंस इसमें स्क्वायर है नहीं, और इसमें E10 माइनस E20 है लेकिन ऊपर दे दिया, ये गलत है। ऊपर जो आपका पॉजिटिव आएगा, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
जो कि आपसे 5th पूछा गया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है ये देखिए। द म्यूचुअल इंडक्टेंस of a pair of adjacent coil is 1.5 Henry if the current in one coil changes from 5 ampere to 10 ampere in 0.1 second, the rate of change of magnetic flux linkage is। तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, डी फाई जो मैग्नेट का है, ठीक है, आपका डी फाई जो है मैग्नेट का, ठीक है, अपॉन हो जाएगा इसमें डी टी जो टाइम है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी एम इंटू डी एल, एम डी एल बाई डी टी। एम कितना है आपको गिवन है, एम है 0 पॉइंट नहीं 1.5 दिया है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। एम जो है ये आपको गिवन है 1.5 इंटू आपका ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस डी एल कितना हो जाएगा, 10 - 5, तो 10 - 5 अपॉन में डी टी कितना है, तो डी टी आपको दे रखा है 0.1, ये हो गया 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, और ये जो क्रॉस करोगे तो आप 1.5 इंटू 50, 1.5 इंटू 50 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्योंकि ये 5/5 रहेगा और 5 पॉइंट में है, पॉइंट हटाओगे तो 50 हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 75। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। If T1, T2 and T3 are forces due to surface tension at the liquid solid or solid gas, liquid to solid, tension at the liquid to solid, solid to gas and gas, liquid to gas interfaces such that T2 minus T1 is similar or equals to T3 and the contact angle for the liquid solid pair is theta, देन थीटा की आपको यहाँ पर जो है वैल्यू पूछी गई है। तो थीटा जो है कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है T2 माइनस T1 है और T3 के इक्वल है, और ये सारे के सारे टेंशन में हैं, इंटरफेरेंसेस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। जो थीटा है वो टेंस टू जीरो इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इन ऑपरेशन ए फोटोडायोड इज, in a operation a photodiode is always forward biased, always forward biased ना, always reverse biased होना चाहिए, forward तो नहीं होना चाहिए, forward reversed, always reversed biased, यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए डिफरेंशियल फॉर्म फॉर ए सेकंड पेंडुलम इज, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है, तो वो होता है d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पूछा गया आपसे, सोडियम एंड कॉपर हैव फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रेशियो गिवन है यहाँ पे आपका सोडियम का और कॉपर का। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो एमिशन इज अबाउट, कितना हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा हमारे को। इसका हो जाता, देखो यहाँ पर हमारे पास एन ए है अपॉन में है सी यू, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई जो आपका एन ए है अपॉन में सी यू है, ठीक है, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आई नॉट सी यू अपॉन
फाई नोट एन ए। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ कितनी दे रखी है, 4.7 तो है आपकी कॉपर की 4.7, तो सी यू ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.7 अपॉन में 2.3, 4.7 अपॉन में 2.3, इसको आप कैलकुलेट करोगे अप्रोक्स आ जाएगा ये 2.2:1 के आसपास। आप देख रहे हो इसका डबल करोगे तो 4.6 आ रहा है, तो अप्रोक्स अबाउट पूछा है इसमें, तो 2:1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है आपका क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ न्यूक्ली इन रेडियो एक्टिव सैंपल एट ए गिवन टाइम इन एन, व्हाट विल बी द नंबर एट द एंड ऑफ द टू हाफ लाइफ्स। कितना हो जाएगा इसका नंबर, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको भी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, हाफ की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि हमारा हो जाएगा ये एन टी अपॉन में 2। ठीक है, एन टी अपॉन में 2 है, हो गया ना, तो इसकी पावर एन होती है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बोल रहा है 2 हाफ है ना, तो एन की वैल्यू आप तो नहीं गिवन है हमारे को, तो निकालना है, एन का तो वैल्यू रखेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी एंड ऑफ 2 हाफ्स, तो 2 हाफ्स में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एन टी अपॉन में 2 2 ज़ा 4। तो ये ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, n/4, बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आंसर सभी के आंसर्स देने होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस 8 × 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑन द नल पॉइंट, क्या होगा इसका इफेक्ट, आंसर आप देख सकते हैं। तो सभी के आंसर्स फटाफट मैं दिखा देता हूँ आपको। सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है, थर्ड का आंसर, देन फोर्थ का आंसर न्यूमेरिकल है, फोर्थ के बाद फिफ्थ का आंसर है, इसके बाद आपका सिक्स का आंसर है, सेवन्थ का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आ जाइए एट्थ का आंसर। बी सेक्शन जो है यहाँ पे ओनली 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान रखना है। 8 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स कैरी करेंगे, तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से थर्ड से लेकर 14 तक आपको करने हैं, उसमें से कोई भी 8 करने हैं, तो थर्ड का आंसर ये हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है फोर्थ का आंसर, आप देखिए आंसर्स जब लिखेंगे तो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया पहले वीडियो में कि जितने नंबर हों, पॉइंट अगर लिखते हैं तो उससे एक अधिक पॉइंट लिखने का प्रयास करें, अदरवाइज आप उतने ही पॉइंट लिखें जितने का नंबर है। साथ ही साथ थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो थ्योरी को जितना मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर पाए उतना बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे जो आंसर्स दिए हैं वो पूरा समझा के दिया है, डिटेल में दिया है, आप इसको आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अंतर बताना है तो इसमें आप कोई भी 2 अंतर बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 अंतर बताए हैं, तो आप जो है 2 ही डिफरेंसेस बता सकते हैं। एनी 2 आपको बोला भी गया है, तो एनी 2 आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन करना वर्किंग ऑफ ऑटोमाइज़र क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो आ जाइए सिक्स क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर बताना है हमारे को, स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। और इसके बाद जो है ये प्रिंसिपल है इसका। मीन बाई मैग्नेटिक कपलिंग कॉफिशिएंट क्या होता है ये बताना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फैक्टर्स जो है उस पर मैग्नेटिक कपलिंग कॉफिशिएंट टू कोइल्स डिपेंड्स, जिस पे आपको दोनों के नाम लिख देने हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने के कौन से क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे जो इजीएस्ट हो आपके लिए। एट्थ है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नाइन्थ जो क्वेश्चन है, डाटा गिवन है, आपको बस आंसर निकाल लेना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी डाटा गिवन है, आंसर निकल जाएगा। इसके बाद जो है आपका ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो ये तो आपका कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है, तो ये हो जाएगा आपका।
उसके बाद 12वां क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेसिस। न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे होते हैं, ये ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल अगर आप करते हो तो सबसे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, फुल मार्क्स देते हैं अगर गलती ना हो तो। 13 क्वेश्चन ये हो गया आपका। 14 क्वेश्चन अगेन ये रहा आपका। सेक्शन सी जो है इसमें से अटेम्प्ट करना है आपको फिर से 8, और ये 8 आपको करने हैं तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 मार्क्स के हिसाब से 24 मार्क्स। तो यहाँ 15 नंबर है, 15 से लेकर के 26 तक जो है कंटिन्यूअस आपको क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि आपको 11 क्वेश्चन है, उसमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। 15वां क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको रिड्यूस कर सकते हैं आंसर्स को। और इसके बाद वो 16 क्वेश्चन है ये आपका, इसका आंसर। और आ जाइए नीचे की तरफ, जो है आपको मैं बता देता हूँ 17th क्वेश्चन। 17th के बाद में जो है आप देख सकते हैं ये आ गया आपका। ये डायग्राम जरूर बनाना है आपको। ये है आपका 18th क्वेश्चन, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आप बता देंगे, आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप यहाँ से देख लेंगे। ये डायग्राम बन जाएगा इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है जेनर डायोड का, सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। इसके बाद जो है वर्किंग बता देंगे। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का जो है आपको एक्सप्रेशन निकालना है, डायग्राम बनाते हुए आपको समझाना होगा। और आ जाइए नीचे की तरफ। 22nd जो है आपका, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल छोटे छोटे होते हैं, ये बस एक खास बात होती है न्यूमेरिकल्स की। 23rd नंबर है। 24th नंबर। जितने न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इतने ही न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। सैम्पल पेपर सारे तैयार करना बढ़िया तरीके से, एकदम आपके पास समय से पहले मैं सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल करा रहा हूँ। इन सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है आप। 25 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है आपका। 26 नंबर। सेक्शन डी में 3 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स देगा आपको, कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, 27 से 31 तक। ये डायग्राम रह जाएगा इसका, कांस्टेंट प्रेशर गैस का। और ये इसकी थ्योरी हो जाएगी। पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है इस सॉल्यूशंस को देख करके। आनंदित हो उठोगे आप, सभी के जितने भी सैम्पल पेपर्स आपको कराए गए हैं पूरे डिटेल सॉल्यूशन, एक भी क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 8 करने तो मैंने केवल 8 किए, मैंने 11 के 11 किए हैं, उसमें से कोई भी 8 आपको करने थे। या 5 आपको 3 करने हैं तो 5 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो मैंने पाँचों किए हैं, आपको केवल 3 ही करने होंगे एग्जाम में। 28वां क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आएगा साथ में। लास्ट के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पूछी जाएगी, ध्यान रखना है आपको। 29 नंबर में जो पीवी डायग्राम बनाना हीट इंजन का, तो ये हो जाएगा आपका। डाटा है जो इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया उसको हम निकाल देंगे। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रॉपर्टीज आइडल फ्लूइड की क्या होती है वो बता देनी है। मैनोमीटर के बारे में बता देना है, डायग्राम बना दोगे तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद 31 जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, और इसको समझेंगे हम, इसमें क्या पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। साथ ही इसको नोट कर लीजिए, अगर आप कोई भी पीडीएफ आंसर चाहते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। गूगल पे से आप या फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं। और जो भी चार्जेस हैं आप 5 फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स मिल करके ले सकते हैं, बहुत ही ईजी पड़ता है। आप आपस में शेयर कर लोगे उस पीडीएफ को। तो आप अगर एक पीडीएफ, सपोज करिए मेरा फ्रेंड एक पीडीएफ, हम 5 फ्रेंड्स हैं, और मैं एक पी 5 फ्रेंड्स जो हैं, 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स हैं,
तो इसने 50 में एक पीडीएफ लिया, इसने 50 में एक पीडीएफ लिया, इसने 50 में अलग पीडीएफ लिया, इसने भी अलग लिया, इसने भी अलग लिया। सभी के केवल 50 लगे, लेकिन सबको ये पीडीएफ आपस में शेयर करके एक दूसरे का काम चला सकते हैं। यानी कि एक बर्डन जो है एक बंदे पे 50 रुपये ही लगे, लेकिन उसके पास 5 पीडीएफ आ गई, क्योंकि इसने अलग पीडीएफ लिया है, इसने अलग लिया है, इसने अलग लिया है, इसने अलग लिया है। आपस में शेयर कर लोगे तो सभी के 50 रुपये का मात्र मतलब यानी 10 रुपये का पीडीएफ पड़ा आपको। तो आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है आप इस तरह से कर सकते हैं। जिसको एग्ज़ाम देना है, अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है, आप वीडियो से भी कर सकते हैं। वीडियो से आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग में राइटिंग करने में और जो भी है समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। पीडीएफ में आपको ईज़ी हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। बाकी और कोई निर्देश मेरे को आपको देना नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए, आपका जो 31 लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये देखिए आपका 31 जो है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो गया। इसका प्रूफ दे देंगे, इसका डायग्राम बना देंगे और इसके बाद जो है इसका डेरिवेशन कर देंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। बाकी सारे सैम्पल पेपर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट अभी आपके सामने इस वीडियो के एंड में आने वाली है, तो उसको देख करके आप अपना जो है पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर इस समय का भी आपने सदुपयोग नहीं किया तो फिर 1 साल बर्बाद होने वाली बात होती है। वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो जितना आप हो सकते हैं पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आशा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे। इससे पहले वाले सैंपल पेपर्स आपने कर लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।